हेलो दोस्तों, मैं आपका स्टडी मेट हूँ और मैं अभी ज्योग्राफ़ी आपसे शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत ही इंटरैक्टिव और इंस्टेंट लर्निंग फैक्ट्स ज्योग्राफ़ी के बनाए हैं, जो मुझे और आपको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में हेल्प करेंगे 100%। तो यहाँ पर आज चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे। चट्टानों के प्रकार 3 प्रमुख प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। आग्नेय चट्टान भूपर्पटी का सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। पृथ्वी की लगभग 95% 95% आग्नेय चट्टान ही है। जीवाश्म कहाँ मिलते हैं? अवसादी चट्टान में मिलते हैं। इनको सेडिमेंटरी रॉक्स भी कहते हैं। संगमरमर किससे बनता है? चूना पत्थर से बनता है। यह कायांतरण प्रक्रिया से बनता है। हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। अत्यधिक दाब और ताप से हीरा बनता है। कोयला किस प्रकार की चट्टान से बनता है? अवसादी चट्टान के कार्बनिक जो अवसाद होते हैं उनसे ही कोयला बनता है। बेसाल्ट कहाँ मिलता है? दक्कन ट्रैप में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में बेसाल्ट मिलता है। ग्रेनाइट का प्रकार अंतर्वेदी आग्नेय होता है। धीमी शीतलन से बड़े क्रिस्टल बनते हैं। चलिए अब हम इन चट्टानों के कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। इसका निर्माण होता है मैग्मा और लावा के ठंडा होकर जमने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें 2 प्रकार की आग्नेय चट्टानें होती हैं: अंतर्वेदी, जिसको इंट्रूसिव, और बहिर्वेदी, जिनको एक्सट्रूसिव भी कहते हैं। अंतर्वेदी चट्टानें धरातल के नीचे धीरे, ठंडा और बड़े क्रिस्टल के रूप में बनती हैं। अंतर्वेदी चट्टानों का उदाहरण है ग्रेनाइट। बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव चट्टानें धरातल पर जल्दी ठंडा होने की प्रक्रिया से बनती हैं। ये छोटे क्रिस्टल होते हैं, उदाहरण के लिए बेसाल्ट। भारत में उदाहरण आग्नेय चट्टान दक्कन ट्रैप, जहाँ बेसाल्ट के रूप में ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। दूसरा है अवसादी चट्टानें, सेडिमेंटरी रॉक्स। इनका निर्माण अपरदन से बने कणों के जमाव और संघनन से होता है। इनकी परतदार संरचना होती है और इन्हीं चट्टानों में जीवाश्म संरक्षित मिलते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शेल, कोयला, ये अवसादी चट्टानों से ही बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स या कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों को ही मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। कायांतरित चट्टानों का निर्माण दाब और ताप के कारण मूल चट्टानों में परिवर्तन से होता है। कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं चूना पत्थर, जिससे कि संगमरमर बनता है, और बलुआ पत्थर, जिससे क्वार्ट्ज़ाइट बनता है, और कोयला, जहाँ से ग्रेफाइट और हीरा भी निकलते हैं। ये कायांतरित चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। स्लेट, जिसको सैल कहते हैं, ये सेल से बनती है और छत बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो हमने अभी इन चट्टानों के बारे में कुछ फैक्ट्स जाने। अब हम टेबल्स में देखेंगे इसके और अन्य चीज़ें। चट्टानों के 3 प्रकार तुलना करेंगे हम: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित को।
आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स, ये मैग्मा लावा के ठंडा होने से बनती हैं। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस इनके उदाहरण हैं। अवसादी यानी सेडिमेंटरी रॉक्स अपरदन के कणों के जमाव से बनती हैं। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल और कोयला इनके उदाहरण हैं। कायांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक दाब ताप से रूपांतरण के कारण बनते हैं। संगमरमर, क्वार्टजाइट, स्लेट और नीस इनके उदाहरण हैं। अब मूल चट्टान से कायांतरित चट्टान किस प्रकार से बनती है। मूल चट्टान है चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं। इससे ही संगमरमर बनता है, जिसको मार्बल कहते हैं। इसके उदाहरण मूर्तिकला और ताजमहल है। मूल चट्टान है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। इसका कायांतरित रूप है क्वार्टजाइट। इसका निर्माण कार्य में इसका उपयोग होता है। तीसरी मूल चट्टान है सेल। इससे स्लेट बनती है, जो छत बनाने में उपयोग की जाती है। चौथी है ग्रेनाइट। इससे नीस कायांतरित रूप इसका नीस है, इसको भी निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। फिर है कोयला, जिसमें से ग्रेफाइट और हीरा भी निकलता है और इनसे पेंसिल और आभूषण बनते हैं। अब हम देखेंगे भारत में प्रमुख चट्टान क्षेत्र। चट्टान क्षेत्र दक्कन ट्रैप यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर आग्नेय बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य शैल समूह यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। धारवाड़ शैल समूह कर्नाटक में, इसमें कायांतरित चट्टानें पाई जाती हैं, जिसमें धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। गोंडवाना शैल समूह झारखंड, बंगाल, ओडिशा। यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें कोयले की प्रमुख मात्रा निकलती है। कुडप्पा शैल समूह जो आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अब हमने ये सब फैक्ट्स देखे, इसके बाद हम जाएंगे फ्लैश कार्ड्स में और यहाँ पर हम 20 प्रश्नों को देखेंगे। चट्टानों के कितने प्रमुख प्रकार हैं? तो चट्टानों के 3 प्रकार हैं, आग्नेय इग्नियस, अवसादी सेडिमेंटरी, कायांतरित मेटामॉर्फिक। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो मैग्मा या लावा के ठंडा होकर जमने से। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान में क्या अंतर है? अंतर्वेदी धरातल के नीचे धीरे ठंडी होती है, इसमें बड़े क्रिस्टल ग्रेनाइट जैसे बनते हैं। और बहिर्वेदी धरातल पर जल्दी ठंडी होती है, इसमें छोटे क्रिस्टल जैसे बेसाल्ट बनता है। जीवाश्म किस प्रकार की चट्टान में मिलते हैं? अवसादी चट्टान, जिसमें सेडिमेंटरी रॉक्स जिसको कहते हैं, उसमें जीवाश्म की कई प्रकार मिलते हैं। संगमरमर किस चट्टान से बनता है? चूना पत्थर लाइमस्टोन से कायांतरण की प्रक्रिया द्वारा संगमरमर बनता है। क्वार्टजाइट किस चट्टान से बनता है? बलुआ पत्थर से कायांतरण द्वारा क्वार्टजाइट बनता है। स्लेट किस चट्टान से बनती है? सेल से छत बनाने में उपयोगी होती है। हीरा किससे और कैसे बनता है? कार्बन से अत्यधिक दाब और ताप की स्थिति में कोयले से भी संभव होता है हीरे का बनना। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान से बना है? बेसाल्ट, आग्नेय, बहिर्वेदी। ये महाराष्ट्र,
मध्य प्रदेश और गुजरात में है। 10वां प्रश्न है, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? ग्रेनाइट एक अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान है जो धीमी शीतलन से बड़े क्रिस्टल बनते हैं, वही ग्रेनाइट है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी कार्बनिक उत्पत्ति है। वनस्पति अवशेषों से कोयला बनता है। नीस किस चट्टान से बनती है? ग्रेनाइट से कायांतरण द्वारा नीस बनती है। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक कौन सी चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान लगभग 95% सबसे ज़्यादा है। विंध्य शैल समूह किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। धारवाड़ शैल समूह की विशेषता क्या है? कायांतरित चट्टानें कर्नाटक में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। गोंडवाना शैल समूह किसके लिए प्रसिद्ध है? अवसादी चट्टानें जिनमें कोयले का प्रमुख स्रोत है, झारखंड, बंगाल और ओडिशा। अवसादी चट्टान की मुख्य विशेषता क्या है? परतदार संरचना कणों के जमाव और संघनन से बनती हैं। कायांतरित चट्टान बनने की प्रक्रिया क्या है? दाब और ताप के प्रभाव से मूल चट्टान आग्नेय या अवसादी का रूप बदल जाता है, जिससे कायांतरित चट्टान उत्पन्न होती है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अवसादी चट्टान रेत के कणों के संघनन से बनती है। चूना पत्थर किस उद्योग में मुख्य रूप से उपयोग होता है? सीमेंट उद्योग में प्रमुख कच्चा माल।